हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको छोटी सी कहानी मेहनत का सुख सबसे बड़ा सुनाने जा रही हूँ। हिमालय के जंगलों में एक तोता और मैना रहते थे। एक दिन दोनों आपस में बातें करते करते बहस पर उतर आए। दोनों मनुष्य जीवन में आने वाले सुख दुख को लेकर बहस करने लगे। तोता बोला, मैं तो कहता हूँ कि जीवन में धन का सुख बड़ा होता है। धनवान व्यक्ति धन से सब कुछ खरीद सकता है, अच्छा खाता पीता है और स्वस्थ रहता है, सारा जीवन आराम में बिताता है। तो मैना बोली, मैं तो मेहनत का सुख सबसे बड़ा सुख होता है मानती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेहनती आदमी जितना शांत और सुखी जीवन जीता है वैसा जीवन में कोई धनवान जी नहीं सकता। तो तोता बोला, क्या तुम इसका कोई सबूत या उदाहरण दे सकती हो। तो मैना बोली, हाँ, मैं तुम्हें इसका सबूत दे सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ मैदानों में चलना पड़ेगा। तो तोता बोला, हाँ, मैं चलूँगा। मैना तोते के साथ उड़ते हुए जंगल से बहुत दूर एक गांव में आ पहुंची। गांव में एक आलीशान बंगला था। दोनों उस बंगले की एक खिड़की पर आकर बैठ गए। वहां तोते ने देखा कि बंगले का मालिक बहुत बड़ा सेठ है। नौकर चाकर और सब तरह के ठाट बाट हैं, पर फिर भी सेठ सुखी नहीं है। मोटापे और अन्य बहुत सारे रोगों से घिरा हुआ है। सेठ ने कहा, किस काम का धन और किस काम का आराम। शरीर रोगों का घर बन गया है, रो रो कर जीवन बीत रहा है। मुझसे अच्छा तो वो गरीब मजदूर है जो मेहनत की रूखी सूखी खाकर निरोग जीवन जीता है। यहाँ खाने को तो पकवान है, पर भूख बिल्कुल भी नहीं है। दवाइयाँ ही खाकर जीना पड़ता है। सेठ की हालत देखकर, उसकी सारी बातें सुनकर तोता सोचने लगता है कि शायद मैना सच कहती है कि धन का सुख सबसे बड़ा सुख नहीं है, मेहनत का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। पर जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं कैसे मान लूं। यह सोचकर तोता मैना से कहता है कि धन वाला उदाहरण तो तुमने दिखा दिया, अब मेहनत वाला भी दिखा दो। तो मैना बोली, चलो मेरे साथ उड़ चलो, मैं तुम्हें एक दूसरे गांव लेकर चलती हूँ। अब मैना उसे साथ लेकर एक दूसरे गांव की ओर उड़ चली जाती है। दूसरे गांव में पहुँचते पहुँचते दोनों को लगभग शाम हो जाती है। मैना तोते को एक खेत में ले जाती है। वहाँ तोता देखता है कि एक मजदूर फावड़े से खेत की खुदाई कर रहा है। शरीर पसीने से तर बतर, मगर फिर भी लगा हुआ है। सूरज ढलने तक वह मजदूर बिना रुके पूरे खेत को खोद डालता है। फिर सिर पर बंधा गमछा खोलकर पसीना पोंछता है और फावड़ा कंधे पर रखकर घर की तरफ चल पड़ता है। तोता और मैना भी उसके साथ साथ उड़ते जाते हैं। कुछ देर बाद जब वह मजदूर अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है। पत्नी कहती है, आ गए जी, सारा काम निपट गया क्या। तो मजदूर कहता है, हाँ, काम तो सारा निपटा दिया, मगर भूख बहुत लगी है, खाने में क्या बनाया है। तो पत्नी बोलती है, सब्जी तो कुछ भी नहीं थी, इसलिए सूखी रोटियां ही बनाई हैं, प्याज के साथ खा लो। तो मजदूर कहता है, ठीक है, जल्दी से ले आओ। यह कहकर मजदूर हाथ मुंह धोकर एक चारपाई पर जाकर बैठ जाता है। उसकी पत्नी एक थाली में कुछ रोटियां और एक मोटा प्याज रखकर उसे पकड़ा जाती है। मजदूर बड़े ही मज़े में रोटियां खाता है। तो मजदूर कहता है, वाह, खाना खाकर आत्मा तृप्त हो गई, अब तो बस शरीर को आराम चाहिए।
इसलिए सो जाता हूँ। मजदूर खाना खाने के बाद वहीं उस बिना बिस्तर वाली चारपाई पर लेटकर गहरी नींद सो जाता है। तोता यह देखकर काफी देर तक सोचता रहता है और फिर मैना से कहता है, मैना, तुम सच कहती हो, इस संसार में सबसे बड़ा सुख मेहनत का सुख है, क्योंकि मेहनत करने से शरीर निरोग रहता है, सही से भूख लगती है और आदमी सही से खा पीकर सो जाता है। उसे ज़्यादा ठाट बाट की ज़रूरत नहीं होती। तो मैना कहती है, अगर सब इस बात को समझ जाएं तो सेहतमंद और सुखी रहें, पर यहाँ तो सब धन के पीछे पड़े हैं, सब आराम चाहते हैं, मेहनत तो कोई करना ही नहीं चाहता। तो तोते ने कहा, इसलिए तो निरोगी काया को तरसते हैं और रोग भोगते हैं। मैना ने कहा, तुम ठीक कहते हो, पर क्या अपने जंगल की ओर वापस चल पड़े? तो तोता बोला, हाँ हाँ, चलो उड़ चलें। उसके बाद दोनों अपने जंगल की ओर वापस उड़ जाते हैं। इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि असली सुख केवल मेहनत से ही मिलता है। धन से मिला सुख कभी असली सुख नहीं होता। गाइस, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।